हाय डियर बैंकर्स, वेलकम टू एड्यूटैब। दिस इज कैब ऑन द गो लेक्चर 17 और आज हम करने वाले हैं सिमुलेशन। तो एबीएम के 50 टॉपिक्स हम कैब ऑन द गो एबीएम में कवर करेंगे, जिसमें कि जो कि एग्जाम में बेसिकली आपको अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे और 50 मार्क्स अटेन करने में हेल्प करेंगे। सो आज का ये जो टॉपिक है सिमुलेशन का, दिस इज फ्रॉम मॉड्यूल ए, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। एंड बिफोर मूविंग अहेड आई ऑल्सो वांट टू टेल यू दैट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कैब एग्जाम, तो आप edutap.in पर जाकर, ठीक है जी, ये फ्री मटेरियल जो है इसे चेकआउट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि प्ले करते हैं। तो एग्जाम्स में जाकर आपको यहाँ पर कैब में क्लिक करके फ्री मटेरियल दिखेगा और इस फ्री मटेरियल पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आप ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इस ई बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिल जाएंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मिल जाएगा। और ये हर एक कंपोनेंट के लिए, तो चारों कंपोनेंट्स के लिए ये मटेरियल आपको मिल जाएगा। आपको बस अपनी डिटेल्स फिल करनी है और यहाँ से ई बुक को डाउनलोड कर लेना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज सिमुलेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्रैक्टिकली यूजेबल कॉन्सेप्ट है ये। तो सिमुलेशन का मतलब होता है एक रियल लाइफ सिचुएशन को इमिटेट करना, एक ऐसा मॉडल क्रिएट करना जो कि आपको फोरकास्टिंग में मदद करे। अब देखो, अगर आप पायलट हो, है ना, लेट्स अज्यूम आप पायलट हो, आप जहाज उड़ा रहे हो। तो ऐसे में अगर मैं आपको पेपर पे बहुत सब कुछ पढ़ाऊं, है ना, आपको एक एक डिटेल बता दूं, सब कुछ बता दूं कि अच्छा यहाँ पे ये कंट्रोल है, यहाँ पे ये कंट्रोल है, ये होगा तो ऐसा होगा। आपको जो कहते हैं ना वो ग्रेविटी एंड वो उन सब का एक्सपीरियंस कभी आपने वो फील नहीं किया, लेकिन मैं आपको बस वर्बली बता दूं या थ्योरेटिकली बता दूं और आपको सीधा जहाज में बिठा दिया जाए और बोला जाए चलो अब आप उड़ा दो जहाज, क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं। आपको जहाज में एंटर करने से पहले महीनों तक सिमुलेशन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिसमें आपको कॉकपिट का एक रेप्लिका बनाया जाएगा एंड यू विल हैव एग्जैक्ट कंट्रोल्स देयर, ताकि आपकी मसल मेमोरी डेवलप हो, है ना। तो कहने का मतलब ये है, जहां पर रियल लाइफ सिचुएशंस जो हैं वो या तो बहुत कॉस्टली होती हैं, है ना, आप रियल एक्चुअल में वो चीज़ एक करके देख नहीं सकते, आपको पहले ही प्रिडिक्ट करना है, लेकिन वो बिल्कुल रियल लाइफ की तरह होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इट कैन कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी, a lot of efforts, a lot of time, and risk involved is huge. तो ऐसे केस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस एक्चुअल रियल टाइम सिचुएशन को सिमुलेट करो, इमिटेट करो। तो उसके लिए जो मॉडल आप क्रिएट करते हो दैट इज कॉल्ड सिमुलेशन। सो दिस इज बेसिकली, अगर सिंपल शब्दों में मैं बताऊं, एक्सपेरिमेंटिंग इन द रियल वर्ल्ड। रियल रिस्क लेने की बजाय आप फेक बट रियलिस्टिक रिस्क लेते हो और पहले ही प्रिपेयर हो जाते हो। ठीक है, रियल लाइफ कंडीशंस को मिमिक करता है, प्रिडिक्शन एंड डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। कब करना होता है ये यूज? जब चीजें बहुत कॉस्टली हो, रिस्की हो और इम्पॉसिबल हो। रियल एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल नहीं है ना। करोड़ों का डिसीजन लेना है तो आप ये नहीं कर सकते कि चलो लेके देख लेते हैं फिर देख, वो तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, है ना। जहाज उड़ाना है तो वो नहीं बोल सकते कि एक बार उड़ा के देख लेते हैं, नहीं अगर काम किया तो, है ना, वो एक ही लाइफ है, एक ही चांस है। सो सिमुलेशन अवॉइड्स लॉस, एक्सीडेंट, ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन, यूज्ड हेविली इन फाइनेंस, बैंकिंग, इन्वेंट्री, ट्रैफिक, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो सिमुलेशन इज प्रेफर्ड व्हेन द सिस्टम इज टू कॉम्प्लेक्स, रियल लाइफ एक्सपेरिमेंटेशन डेंजरस है या एक्सपेंसिव है, और डिसीजंस जो है वो टेस्ट करने ही है बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, इन्वेंट्री कंट्रोल, रेलवे ऑपरेशंस, फाइनेंशियल रिस्क मॉडलिंग फॉर ह्यूज एंटरप्राइजेस, फॉरेन एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, इन सभी जगहों पर सिमुलेशन का उपयोग होता है। अब कॉन्सेप्चुअली ना इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है, या मैं बोलूँ कि थ्योरेटिकली इसको समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, तब यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी बेटर। तो ये एक एग्जाम्पल है, मैं अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश करूंगी अच्छे से। अगर आपको एक बार में डिफिकल्ट लगे तो इसको एक बार रिवाइंड करके जरूर देखना, ठीक है, बिकॉज लग सकता है। सो लेट्स अज्यूम नाउ कि आप एक मिल्क वेंडर हो। ठीक है, आप एक मिल्क वेंडर हो और आपको बोला गया है कि ये आपको डिमांड दी है, ठीक है, ये आपको डिमांड दी है 10 दिन की, 10 डेज की डिमांड है, और ये लेट्स से सिर्फ ये क्वेश्चन है, आपके पास और कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन और फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है। 10 दिन में 35 बार या 35 लीटर दूध की जो डिमांड है, ऐसा कितने दिन हुआ है? 10 में से ऐसा एक ही दिन हुआ है। 45 लीटर्स दूध की डिमांड करी जाए आपसे, दैट हैज हैपेंड 3 डेज। 55 डेज डिमांड हो, ये 2 दिन होगा। 65 लीटर्स की डिमांड हो, सॉरी मैंने उसको डे बोल दिया पहले वाले को, बट 65 लीटर्स की डिमांड हो, ऐसा 3 दिन होगा, और 75 लीटर्स की एक दिन होगा। तो आपको 10 दिन का
हिस्टोरिकल डेटा दिया हुआ है, पुराना डेटा दिया हुआ है, और आपको बताया गया है कि आप जब चीज़ें बेचते हो, आप जब दूध पर लीटर बेचते हो तो वो 36 रुपए का बेचते हो, और उसकी जो कॉस्ट आती है आपको, पैकेजिंग है ना, उसको पैस्चराइज करना एंड ऑल दैट, वो आपको आती है 32 पर लीटर। तो जो कॉस्टिंग है वो आपको पड़ती है खर्चा 32, और 36 में आप उसको बेच देते हो। ये इन्फॉर्मेशन दी है और एग्जाम में आपको ये दिया है, लेट्स से बस इतना दिया हुआ है। नाउ अब पुराना डेटा कितने दिन का अवेलेबल है? 10 डेज का। आपसे क्वेश्चन क्या मांग रहा है? आपसे क्वेश्चन मांग रहा है कि भाई आप फोरकास्ट करो कि अगले 20 दिन में, दो मेथड्स हैं आपके पास। एक मेथड है, मैं डिस्कस करूंगी क्या है, और चलो वो दोनों मेथड्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट आपको बोला गया कि दो मेथड्स हैं फोरकास्ट करने के। आप बताओ कि कौन सा मेथड बेस्ट है और अगले 20 दिन में हम कितना प्रॉफिट या लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ यू विल हैव टू डू अ सिमुलेशन एक्सरसाइज, यू विल हैव टू क्रिएट अ सिमुलेशन मॉडल, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको डिमांड और फ्रीक्वेंसी, ये तो गिवन है दोनों, आपको निकालनी है सबसे पहले प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? 1/10। क्या मतलब है इसका? 1/10 को कैसे लिख सकते हो? 0.1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 3/10 को 0.3, 0.2 लिख सकते हो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब आपने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज द सेकंड स्टेप जो आपको करना है। क्यों करना है मैं बताऊंगी, लेकिन करना है। तो 1 यहाँ पे लिख दिया क्यूमुलेटिव, सेकंड वाले का क्या होगा? 0.1 प्लस 0.3, तो ये 0.4 आ गया। अब 0.4 प्लस 0.2 तो 0.6 आ गया। 0.6 प्लस 0.3 तो 0.9 आ गया, एंड सो ऑन। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई। अब आपको यहाँ से जनरेट करना है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इसलिए लेकर आए क्योंकि आपको जनरेट करना है यहाँ पर रैंडम इंटरवल नंबर, ठीक है, रैंडम नंबर इंटरवल। तो क्या मतलब है ये रैंडम नंबर इंटरवल का? आपको अगर मैं बोलूं कि आप मुझे बताओ, आप रोज अगर कैब से ऑफिस जाते हो तो अगले 20 दिन का खर्चा कितना होने वाला है? देखो, आप ये नहीं बता सकते। अगर तो वो मंथली वाली कैब है उसकी बात नहीं कर रही, अगर आप वो डेली किसी ऐसी ऐप पे डाल रहे हो जिसमें वो प्राइस थोड़ा सा नेगोशिएट हो सकता है, तो हो सकता है एक दिन आपके 150 लगे, एक दिन आपके 165 लगे, एक दिन 170 लगे, है ना। अब अगर मैं बोलूं कि पूरे अगले महीने की प्रिडिक्ट करो, तो वो डायरेक्टली प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, तो उसको आप एक रैंडम नंबर असाइन करोगे। अब ये रैंडम नंबर आपको क्वेश्चन में भी दिया हो सकता है, या आपको प्रिडिक्ट करने के लिए भी बोला जा सकता है, बट वेरी ब्राइट चांस के क्वेश्चन में दिया होगा। उस रैंडम नंबर को असर्टेन करने के लिए आपके पास रैंडम इंटरवल का होना जरूरी है। और रैंडम इंटरवल कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत सिंपल चीज है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर ली, इसको इंटू 10 कर लो। जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको इंटू 10 कर लो। क्या आ गया? ये 10 आ गया, ये 40 आ गया, ये 60 आ गया, ये 90 आ गया, और ये 100 आ गया। इंटरवल जो है वो बनेगी एक कम, ठीक है, -1 -1 -1 -1 -1। तो 0 से 9 जो है वो फर्स्ट इंटरवल बन गई, 10 से 39, 40 -1 इज 39, सेकेंड इंटरवल बन गई, 40 to 59 थर्ड, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये रैंडम इंटरवल आ गई, ये आपको बस याद रखना है, ठीक है, मेमोराइज। दो जो मेथड्स हैं अब जो आपको असर्टेन करने हैं, ये अगेन ये दिस इज समथिंग दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। दो पॉलिसीज हैं। पहली है कि आप यस्टरडे की डिमांड पर डिसाइड कर रहे हो, भी कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ एक पहले तरीका है, फर्स्ट तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। सो पहला तरीका ये है कि आपकी जो पिछले दिन की डिमांड है, लेट्स से कल आपके लिए आपको 35 लीटर की डिमांड आई, तो आप अज्यूम करोगे कि भाई आज जो है बिक्री जो होगी वो 35 लीटर होगी। कल अगर डिमांड आई 39 लीटर्स की, तो आप अज्यूम करोगे कि कल जो बिक्री होने वाली है वो 39 लीटर्स की है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप पिछले दिन की डिमांड को अगले दिन का सेल्स मान रहे हो। दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट या फर्स्ट तरीका जिससे कि आप प्रॉफिट अगले 20 दिन का कैलकुलेट करोगे। दूसरा तरीका कि आप सीधा एवरेज निकाल रहे हो और उससे काम चला रहे हो। एवरेज कैसे निकालना है? 35 लीटर 0.1 इंटू कर लेना है प्रोबेबिलिटी से, जितने लीटर्स हैं उनको उनकी प्रोबेबिलिटी से ऐड कर लेना है, उससे सिंपल आपके पास एवरेज आ जाएगा। तो जो 5 अलग अलग आपको लीटर्स दिए हुए थे पर डे के हिसाब से, और उनकी प्रोबेबिलिटीज हैं, उनको इंटू कर लिया, तो आपके पास एवरेज जो डिमांड है वो आ गई। ठीक है, फिर आपको बनाना है ये देखने में डिफिकल्ट लग सकता है, वन बाय वन समझते हैं। सो 20 डेज की डिमांड आई हैव टू फोरकास्ट, तो 0 से 20 लिख दिया। रैंडम, ये इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, रैंडम नंबर आपको दिया हुआ है 6, 39, 89। ठीक है, करना क्या है इसका? अब ये रैंडम नंबर से आपको डिमांड जनरेट करनी है। ठीक है, तो पहले दिन तो कोई नहीं है, जीरो है, तो जीरो को हमने एवरेज वाली डिमांड अज्यूम कर लिया, यहाँ पर 55 लिख लिया। लेकिन जो फर्स्ट वाली है उसमें 6 जो है रैंडम नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर 6 कहाँ पर लाई करेगा? 0 से 9 के बीच में।
तो ये जो 6 है ये यहाँ लाई करेगा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड कितनी है, दैट इज 35। तो मैंने ये 35 लीटर्स जो है प्रीवियस डिमांड लिख दी। ये 39 रैंडम नंबर दिया है, ये 39 कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, इसके सामने कितना है 45, तो 45 इज दिस डिमांड, कोई भी उठा लो, 35 यहाँ पर आ रही है, तो 35 कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पर, तो 45 इज द प्रीवियस ईयर डिमांड या प्रीवियस डे डिमांड। अब क्योंकि मैं प्रीवियस डे की जो डिमांड है उसको आज की सेल्स मान रही हूँ, प्रीवियस डे की डिमांड को मैं आज की सेल्स मान रही हूँ, तो मैंने इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, जो ये है वो अगले दिन की हो जाएगी, ये डिमांड अगले दिन की हो जाएगी, ये डिमांड अगले दिन की सेल्स हो जाएगी, ये डिमांड अगले दिन की सेल्स हो जाएगी, तो सिंपल मैंने अगले अगले दिन पे इसको शिफ्ट कर दिया। अब मुझे कंपेयर करना है कि भाई ये तो मेरा तरीका है, फर्स्ट मेथड, जिससे कि मैं सेल्स अज्यूम कर रही हूँ, और इसको मुझे कैलकुलेट करना है, या इसको मुझे क्या कहते हैं आपको, कंपेयर करना है, वर्स मतलब वर्सेस है ना, ये Q1 वर्सेस पीडी, तो इसको मुझे कंपेयर करना है पीडी से। ठीक है, अब यहाँ पर पीडी क्या है, ये तो 55 आ गया, पीडी इज द प्रीवियस डिमांड। ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू, या सो दिस इज द प्रीवियस डिमांड, दिस इज द Q1 मतलब सेल्स। तो आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, इन दोनों में से या तो पिछले दिन की डिमांड या फिर सेल्स, उन दोनों का जो कम है, देखो अब ये पिछले दिन की डिमांड नहीं है, ये उसी दिन की डिमांड है। प्लीज कॉन्सेप्ट समझना, पिछले दिन की डिमांड को हमने आज का सेल्स बना दिया, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, लेकिन अगर मैं डे 1 की बात करूं, तो मैं आज के डे में ये कंपेयर करूंगी कि भाई मेरा डिमांड कितनी है जो कि आज की डेट में 35 है, और सेल्स कितनी मैं फोरकास्ट कर रही हूँ, दैट इज 55। अब या तो जो डिमांड जनरेट होती हुई मुझे लग रही है या हो सकती है ना, या तो मैं बोलूंगी कि यार ये इसके हिसाब से सेल्स हुई, या फिर हो सकता है सेल्स डिमांड से ज्यादा हो गई, है ना, डिमांड इतनी थी नहीं लेकिन सेल्स जो है वो ज्यादा हो गई, एंड ज्यादा लीटर्स की बिक्री जो है वो हो गई। तो ऐसे में मैं इन दोनों का, क्योंकि मुझे बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, मुझे देखना है कि भाई कम से कम में भी अगर मेरा प्रॉफिट बनता है, तो एक्चुअल सिनेरियो में तो ज़्यादा बन ही जाएगा, तो उस केस में मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी, और जो कम वाला है उसे मैं यहाँ पर लिख दूंगी। तो 35 एंड 55 में से कम क्या है, 35, 45 35 में से कम क्या है, 35, इन दोनों में से कम क्या है, 45। तो इस तरीके से सेल्स मैं उसे मानूंगी जो कि Q1 या पीडी में से लेस है, क्योंकि मेरे को ऐसे चलना है कि भाई अगर लेस वाले में भी मेरा प्रॉफिट हो गया, तो इसके ऊपर जो भी होगा वो मेरा प्रॉफिट ही होगा, राइट। तो इसीलिए इन दोनों में से आई विल कंपेयर, एंड वट एवर इज द लेस आई विल राइट इट हियर। नाउ दिस इज माई सेल्स। तो अब सिंपल मुझे कुछ नहीं करना, S1 उठाना है, दैट इज ये जो सेल्स है, इसको इंटू करना है 36 रुपए से, क्योंकि 36 रुपी पर लीटर पे मैं अपनी बिक्री करती हूँ। तो 35 लीटर्स 36 रुपए में अगर मैं बेचूं, और माइनस करूं ये जो डिमांड है, जस्ट सेकेंड, दिस इज द कॉस्ट, दिस इज द कॉस्ट, इसको अगर मैं इंटू करूं 32 से जो कि मेरी कॉस्ट है, और इसको इंटू करूं मैं 36 से जो कि मेरा सेल्स प्राइस है, और सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना होता है, प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ पर मुझे लॉस हो रहा है 500 रुपए का। अगेन 65 मैंने उठा लिया, इसको मैंने सेल्स प्राइस 36 से इंटू किया, इसको मैंने 32 से इंटू किया, तो सेल्स माइनस कॉस्ट, अगेन यहाँ पर मेरा प्रॉफिट आ रहा है। तो ये अगले 20 दिन के लिए सेम चीज मैं करूंगी, और यहाँ पर मुझे पता चलेगा कि मेरा एवरेज प्रॉफिट जो है दैट इज कमिंग आउट टू बी 24। ठीक है, या 480 मेरा टोटल प्रॉफिट आ रहा है, डिवाइड बाय 20 कर दिया, तो मेरे पास 24 आ गया। यहाँ पर ये तो हो गया मेरा फर्स्ट ऑल्टरनेट, फर्स्ट तरीका चीज़ों को देखने का, असर्टेन करने का। सेकंड तरीके के हिसाब से मैं एवरेज लूंगी, तो एवरेज क्या है, एवरेज इज 55, जो कि हम पहले ही असर्टेन कर चुके हैं। तो अब मुझे सिंपली कंपेयर करना है, 55 ज्यादा है या 35 ज्यादा है, देखो 55 ज्यादा है या 35 ज्यादा है, तो ये है ना। अब अगेन 55 ज्यादा है या 45 ज्यादा है, तो यहाँ पर 45 ज्यादा है। इस जस्ट सेकंड, आई थिंक मैंने आपको गलत कंपेयर करवा दिया। पीडी से कंपेयर करना है, सॉरी सेल्स 1 से कंपेयर नहीं करना, हमें पीडी से कंपेयर करना है, दिस इज Q2। तो ये जो Q2 है, ये 55 जो एवरेज सेल्स हमारे पास आ रहा था, इसे हम प्रीवियस डिमांड से कंपेयर करेंगे, तो 55 एंड 35 में 35 छोटा है, 45 एंड 55 में 45 छोटा है, 65 एंड 55 में 55 छोटा है। तो जो छोटे वाला है उसको हमने यहाँ लिख दिया, और उसको हमने अपना सेल्स 2 कंसिडर कर लिया। नाउ दिस इंटू 36 एंड दिस इंटू 32, तो इनको हमने कंपेयर किया, माइनस किया, सेल्स माइनस जो आपका कॉस्ट प्राइस है, और यहाँ पर अगेन लॉस आए और कहीं कहीं जगह पे प्रॉफिट आए, लेकिन जब हमने इन प्रॉफिट एंड लॉसेस को
ऐड कर दिया तो हमारे पास ये आया, और उसको डिवाइड बाय 20 कर दिया तो 58 आ गया। सो 58 इज द प्रॉफिट जो कि मुझे सेकंड तरीके से आ रहा है। अगर मैं एवरेज मान के चलूं कि अगर मैं ऑन एन एवरेज 55 लीटर दूध हर रोज बेच रही हूँ तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। तो सिमुलेशन रिजल्ट के हिसाब से द सेकंड मेथड इज बेटर। ये कुछ नहीं है, ये इन सब का समरी है जो अभी हमने पढ़ा ना स्टेप वाइज, ये उन हर एक स्टेप को यहाँ पर लिख दिया गया है ताकि आपको रिवाइज करना आसान हो। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको रिवाइज कर सकते हो, बट ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। तो यहाँ पर सेकंड जो तरीका है कैलकुलेट करने का वो बेटर है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है और ये हाईली स्टेबल है। ठीक है, सो न्यू ऑर्डरिंग रूल इज बेटर, इट इज स्टेबल एंड रिस्क ऑफ ओवर डूइंग भी यहाँ पर कम है। सो सिमुलेशन जो है हमें बेस्ट डिसीजन करने के लिए हेल्प करती है। अब असलियत में अगर हम करते 20 दिन पहले, मैं वो एक दिन पहले वाली डिमांड को अगले दिन की सेल्स मानने वाला मेथड से करती, ठीक है, कम प्रॉफिट आता, लॉस ज्यादा आते। फिर 20 दिन में ये नए वाला मेथड करती, तो ऐसे में तो मेरे पास 40 दिन मेरे सिर्फ ये चेक करने के चक्कर में ही वेस्ट हो गए ना। 40 दिन का मेरा रेवेन्यू जनरेट ही ढंग से नहीं हो पाया, क्योंकि मैं देख रही थी कि ये बेटर है, ये बेटर है। तो उससे बेटर है कि मैंने सिमुलेट एक्सरसाइज कर ली, मॉडल बना लिया, और उससे मुझे पता चल गया ये बेटर है। अब मैं कल से ही ये अच्छे वाला जो मेथड है इसे अप्लाई करके सेल्स जो है अपनी फोरकास्ट करनी स्टार्ट कर सकती हूँ। सो दिस इज द समरी टेबल फॉर द सेम। यहाँ से आप पूरा लेक्चर जो है उसे रिवाइज कर सकते हो। नाउ लेट्स ट्राई द क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब सिमुलेशन? सो इमिटेटिंग अ रियल लाइफ एग्जाम्पल, बिल्कुल सही बात है। ऑलवेज प्रोवाइड्स एग्जैक्ट ऑप्टिमम सोल्यूशन, नहीं, एग्जैक्ट ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं पता चलता, बट अप्रॉक्सीमेटली व्हाट इज बेटर ये पता चल जाता है। ये सिस्टम को एनालाइज करता है, बिल्कुल सही बात है, ताकि रिस्की और कॉस्टली कम हो। और मॉडल्स जो हैं ये सर्टेन अजम्पशंस पर बेस्ड हैं और सिंप्लीफिकेशंस पर बेस्ड हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये कॉमनली अप्लाई किया जाता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, इन्वेंट्री मेंटेनेंस में, फॉरेन एक्सचेंज में, या सिचुएशंस जहाँ पर मैथमेटिकल मॉडल्स सिंपल एंड सफिशिएंट हो। तो ये अगर तो सफिशिएंट एंड सिंपल मॉडल्स हैं तो वहां पर सिमुलेशन एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं बनता। सिंपल मीन से अगर आपकी चीज सॉल्व हो रही है तो वो करो, लेकिन अगर जहां पर नहीं हो सकता, डिफिकल्ट चीजें, वहां पर इसे यूज किया जाता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सिमुलेशन? टू इमिटेट अ रियल लाइफ सिस्टम एंड स्टडी इट्स बिहेवियर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसके साथ ही हमने बढ़िया तरीके से ये कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है। नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी कोर्स तो आप edutap.in पर जाकर कैब के कोर्सेज में स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। आपको मास्टर कोर्स दिख जाएगा जिसमें रिकॉर्डेड सेशंस हैं 10 से 15 मिनट के या आधे घंटे के, अपनी कन्वीनियंस पे आप देख सकते हो। सारा कुछ यहाँ पर कवर होगा, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे आपको रिवीजन के लिए, और प्रैक्टिस के लिए सब कुछ मिल जाएगा। कूपन कोड का इस्तेमाल कर आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज है अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, और अगर आपको इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। So that is all for the session. I hope this helps. Thank you.